बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही मन में भर दे अपनी भी, प्रेम तेरे की यही मन में भर दे अपनी भी, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। इनमें तेरा नाम रहे, इनमें तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। वो खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू। बिलासपुर में तेरा नाम रहे, बिलासपुर में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो
बोलो जय जय जय। कि हम ताली बजाकर उस महान परमेश्वर की महिमा करें। उस गीत को गाएंगे, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही। फिर से गाएं से, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू। हाथ को उठाकर गाएं, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग तेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। जीवन में से भरा, जग तेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। ओ यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाए कोड़ो बीमार भी सलीब पर उसने अपनी जान। सारे गुनगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाए कोड़ो बीमार भी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है।
महान है परमेश्वर तू। कुछ समय ले और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है परमेश्वर, तू अच्छा है, तू भला खुदा है परमेश्वर, अंत को आदि से जानने वाला परमेश्वर। आज हम तेरी महिमा करते हैं और तुझे स्तुति देते हैं, तुझे आराधना देते परमेश्वर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करते परमेश्वर, तेरी आराधना करते आज की सुबह। तू आदर महिमा के योग्य है। आइए अपने हाथों को उठाकर ओटो को खोलकर कुछ क्षण ले और जीवित परमेश्वर को महिमा दे। रीबा धारा अगर अन्य भाषा का वरदान है, अपने ओटो खोलकर उसकी महिमा करे। शेखे रे सखरा बारा बाबा, ओ अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर दे परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते आज की सुबह। ओ शीर
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। फिर से गाए से, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा कोई। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए गाए आसमां गाए ज़मीन। यीशु मसीह यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए There is none like you, God. तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। ओ
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तेरे समान कोई नहीं परमेश्वर। हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, हमारे विचार सीमित हो जाएगी परमेश्वर, परंतु हम इस बात को वर्णन नहीं कर सकते कि तेरे समान कोई नहीं है। किसी चीज के साथ तेरी तुलना नहीं कर सकते परमेश्वर। ओ रबा थे खेरे पवित्र आत्मा तेरा स्वागत। तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर ताकता प्रभु। हालेलुया,
art worthy, O God. जीवित परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आते हैं एक और बार। तेरे नाम को धन्य कहते परमेश्वर। We bless your name, O God. Not with our words only, but with our heart, Lord. With our life, Lord. अपने जीवन से परमेश्वर तेरे नाम को धन्य कहते परमेश्वर। अपने पूरे मन से आज हमारी स्तुति को ग्रहण कर। आज की सुबह हमारी आराधना तेरे सामने ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर, कि जब हम हाजिर होते हैं, जब हम तेरे नाम को पुकारते, तू हमारे बीच में मौजूद होता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमें महसूस होती आज की सुबह परमेश्वर। परमेश्वर, जहाँ तू है वहाँ पर आज़ादी है परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जहाँ तेरी सामर्थ्य है वहाँ चंगाई है परमेश्वर। आज सुबह परमेश्वर तू टूटे मन को चंगा कर, जो शरीर में कमज़ोर है उनको तू चंगाई दे परमेश्वर। जैसे हमने स्तुति की, हम विश्वास करते हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारी आराधना में छुटकारा हम पाते परमेश्वर, हम रिहाई को पाते परमेश्वर। अब हम चाहते कि तू हमसे आज की सुबह बोल और बातचीत कर। तू जानता है हमें किस बात की जरूरत है। तू जानता है हमारे जीवन की कमजोरियों को। तू जानता है कि जहाँ पर तेरा वचन नहीं पहुँचा हमारे हृदय में। हमारी प्रार्थना आज की सुबह यही है परमेश्वर, हमारे मन के कानों को खोल कि हम तेरे वचन को सुन पाए परमेश्वर। तेरे दासों के मुख के द्वारा बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा वो वचन को हमारे जीवन में बीज लाने दे परमेश्वर। तेरे दोनों दासों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, पासबान को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। हर एक वचन उनके मुंह से हमसे बोलने बातचीत करने पाए। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम आज घर लौट के जाएंगे, हम रिफ्रेश होके जाएंगे परमेश्वर। हम चंगे होकर जाएंगे परमेश्वर। हम आनंदित होकर जाएंगे परमेश्वर। जिस परिस्थिति में हम आए हैं, हम उस परिस्थिति में वापस नहीं लौटना चाहते हैं, परंतु हम पूरी तरीके से बदल कर वापस जाना चाहते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, तूने हमें अपने बेटी और बेटे बुलाया है परमेश्वर। तू हमारा पिता है परमेश्वर। वचन के भोजन से हमें आशीषित कर। इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहें आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is a name I love to whisper any time of day or night, when all the peace that accomplishes is mentioned, no tongue can tell, no pen can write. Whisper Jesus, I love you Jesus. Heaven's peace will flood your soul. Whisper Jesus, I love you Jesus. Heaven's peace will flood your soul. Heaven's peace
will flood your soul. Lord, we are reminded of your words. परमेश्वर हम तेरे वचन को स्मरण करते हैं। My peace I give unto you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। My peace I leave with you. अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। Not as the world giveth. जैसे संसार देता वैसा नहीं। Lord, we thank you. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। In the midst of the storm there is peace. तूफान के बीच में भी वहाँ पर शांति है। In the midst of turmoil in this world, you whisper peace to us. दुनिया के संकट के बीच में भी तुम्हारी हृदयों से शांति की बातें कहता है। Your desire, तेरी इच्छा, as the angels proclaimed and said, जैसे स्वर्गदूतों ने घोषणा करके कहा, peace on earth, पृथ्वी पर शांति हो, goodwill towards all men. सारे मनुष्य जाति की भलाई हो। I ask you this morning, आज सुबह मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु, Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, take from your own word and minister to our hearts, I ask you. अपने ही कलाम में से लेकर हमारे हृदयों से बोल। Bless every man who listens to you, Lord. हर एक को आशीष दे जो तेरी आवाज को सुनता है। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे। Give us listening ears and receptive hearts. सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय दे। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Remember, we're going to have special meetings from 7th, याद रखें 8th and 9th of February. फरवरी के माह में 7, 8 और 9 तारीख को विशेष आत्मिक सभाएं होंगी। So keep yourself available during that time. और इसलिए अपने आप को इन दिनों में उपलब्ध रखें। We are celebrating our church anniversary. और इस दौरान कलीसिया के वर्षगांठ को भी हम मना रहे हैं। And the speaker has booked his tickets coming here. और परमेश्वर के दास जो यहाँ आ रहे हैं उन्होंने अपना टिकट पहले ही बुक कर लिया है। And praying for a refreshing time. और प्रार्थना कर रहे हैं कि एक ताजगी का दिन हमें यहाँ मिलने पाए। Amen. आमीन। I need a change in my life. मुझे अपने जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। Amen. आमीन। And if you have a desire, और यदि आपकी हृदय में इच्छा है, we sing that song. हम उस गीत को गाते हैं। Lord, lift me up. प्रभु तू मुझे उठा, Let me stand मुझे खड़ा कर, by faith on heaven's stable land, विश्वास से स्वर्ग की उस स्थिर भूमि में, a higher plane that I have found. एक ऊंची भूमि जो अब तक मैंने नहीं पाई है। Lord, plant my feet on higher ground. प्रभु मेरे पांव को ऊंची जमीन में स्थिर कर। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We need a breakthrough in our life. हमें अपने जीवन में एक परिवर्तन की जरूरत है। We need a breakthrough in the church. और कलीसिया के अंदर एक आत्मिक बेदारी की जरूरत है। We need a breakthrough in our families. हमें अपने परिवारों के अंदर में एक आत्मिक बेदारी की जरूरत है। Only God and only God can bring that. जो केवल और केवल परमेश्वर ही ला सकता है। Amen. आमीन। And if we are open to receive what God has for us, और यदि आप उन बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, the blessing of God will surely fall on us. तो परमेश्वर की आशीषें निश्चित तौर से हमारे ऊपर गिरेगी। Amen. आमीन। Never think the blessing is for others, कभी ये not ना for me. सोचे कि आशीष दूसरों के लिए मेरे लिए नहीं है। What is done for others, He will do for you. उसने दूसरों के लिए जो किया वही काम तेरे लिए भी करेगा। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn to the book of Ruth? आइए रूथ की किताब को हम खोल लेंगे। There are two books in the Bible which have the names of women. बाइबल में से 2 किताबें हैं जो स्त्रियों के नाम पर है।
That is the book of Ruth and Esther. और उनमें से एक किताब एस्तर है और एक रूत की एक किताब है। Ruth you will find hidden between Judges and Samuel. और न्यायों और शमूएल की किताब के बीच में आप उसे पाएंगे। The first chapter of Ruth. और उसका पहला अध्याय। The whole book is a wonderful story. यद्यपि ये पूरी किताब एक बहुत ही अच्छी घटना है। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। And it came to pass in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem of Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons are Mahlon and Kelon of Bethlehem of Judah. And they came into the country of Moab and continued there. उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। And they took them wives of the women of Moab, and the name of one was Orpha, and the name of the other was Ruth, and they dwelt in there about 10 years. और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। And Melahon and Kilion died also, both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husband. जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how the Lord has visited his people in giving them bread. तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। We will read on here and there afterwards. हम बाद में यहाँ वहाँ इसे पढ़ेंगे। This passage, this book, we can learn a lot. इस किताब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Even by their names and the meaning of their names. उनके नामों के द्वारा भी और उनके नामों के अर्थ के द्वारा भी। You find that it says there was a man, his name was Elimelech. और लिखा है कि वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम एलीमेलेक था। The meaning of Elimelech is God is king. और एलीमेलेक शब्द का अर्थ है परमेश्वर ही राजा है। The name is like that. ये नाम वैसा है। The king should give directions and to rule his life. परंतु राजा Was उस not जीवन there. को राज्य करने वाला होना चाहिए जो वहाँ नहीं था। This book will teach us
about making decisions in our life and choices in our life. ये किताब हमें जीवन में निर्णय लेने या कैसे चुनाव करने के बारे में सिखाती है। It says this was a certain man in Bethlehem. लिखा है बैतलहम में एक मनुष्य रहा करता था। It is this city is in Israel. और बैतलहम इज़राइल का एक नगर था। The meaning of Bethlehem is house of bread. और बैतलहम नगर का अर्थ रोटी का घर। Now some situations have changed here. और यहाँ पर बैतलहम में कुछ परिस्थितियां बदल गई। There is famine. वहाँ पर अकाल आ गया। We don't read that people are dying of famine. और यद्यपि ये हम नहीं पढ़ते कि यहाँ पर लोग अकाल से मरने लगे, But we do know that there is lack of food. लेकिन ये बात तो स्पष्ट है It was not plenty. कि अकाल की दशा में वहाँ खाने के लिए बहुत आयत नहीं, परंतु उसकी कमी हो जाती है। This is a house of bread. This place, Bethlehem. यद्यपि बैतलहम ये जगह रोटी का घर कहलाता था। And if God has given that name, meaning God will undertake for that. यदि परमेश्वर ने यह नाम उसे दिया है, अर्थात परमेश्वर उसका सुधि भी लेगा। And this man over here, he's brought up there. I don't know whether he's born over there. और ये आदमी यहीं पर बढ़ा था, हम नहीं जानते क्या उसकी पैदाइश भी वहीं हुई थी। He grew up to be a man. परंतु ये एक पुरुष बन गया। And he married a woman. और उसने एक स्त्री को ब्याह लिया। Her name was Naomi. और उस स्त्री का नाम नओमी था। The meaning of Naomi is lovable, delightful. और नओमी शब्द का अर्थ है चाहने योग्य या फिर प्रसन्न करने योग्य, pleasant, और अच्छा। Both the names are very good. दोनों के नाम बहुत ही अच्छे थे। Good meaning also. दोनों के नाम का अर्थ भी अच्छा था। But they did not give very good names to their children. लेकिन उन्होंने अपने बेटों को अच्छा नाम नहीं दिया। We have to be very careful what names we give. हम कैसे नाम अपने बच्चों को देते हैं, इस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। Sometimes things follow them because of the name. कभी कभी चीजें उनके पीछे इसलिए आती हैं उनके नाम के कारण। I am very poor in pronouncing names, huh? So you better correct me. और मैं नाम लेने में कमजोर हूँ, कृपया आप ध्यान रखें। Sometimes during dedication also make a mess of it. कभी कभी किसी बच्चे के समर्पण में भी कुछ त्रुटि हो जाती है। So how do you say? Mahelon and Kilion. और महलोन और किलियोन नाम के ये दोनों, Now 2 sons are born to them. इस पुरुष और इस महिला को 2 बेटे उत्पन्न हुए थे। Mahelon and Kilion. और एक का नाम महलोन उन्होंने रखा, दूसरा का किलियोन रखा। Mahelon means sickly, sick. महलोन का अर्थ है बीमार, कमजोर। Maybe during his childhood he was like that. शायद पैदाइश के समय वो कमजोर या दुर्बल पैदा हुआ था। So don't name that name. लेकिन ऐसा नाम किसी का हम नहीं रख सकते। One pastor came once एक पास्टर एक बार आए, and he was a village pastor, और गांव के प्रभु के दास हैं, and God blessed him with a son. परमेश्वर ने उनको एक बेटा, एक पुत्र दिया। So he said, I am going to name him. उन्होंने कहा मैं अपने बेटे का नाम सोचा हूँ। So I said, what is it? मैंने कहा क्या सोचे हो? He said, is it in the Bible? उन्होंने कहा कि मैंने बाइबल से वो नाम लिया है। Nimrod. नाम है निम्रोद। So I said, better find out his history. He's not a good fellow. मैंने कहा उसका थोड़ा इतिहास जानने का प्रयास करो, क्योंकि निम्रोद एक बहुत अच्छे व्यक्ति का नाम नहीं था। So anything in the Bible, any name, or devil's name is also there. Lucifer. और कोई भी अच्छा दिखने वाला नाम बाइबल में से, चाहे वो लूसीफर हो। Lucifer means light also. लूसीफर का अर्थ रोशनी, ज्योति भी है। So just because it is there, don't say it. केवल बाइबल के पन्नों में होने के कारण उसे ना रख लें। What kind of name are you giving? किस प्रकार का नाम हम रखते हैं? First one, he says sickly. पहला का नाम तो उन्होंने
बीमार सा ऐसा रख दिया, feeble, weak. कमजोर, दुर्बल। And the second one, और दूसरा जो भाई उसका हुआ, Koilon, किलियोन नाम उन्होंने रखा। meaning इसका मतलब है pining one, meaning he's in, what do you call, he's always wasting away, हमेशा चीजों को बर्बाद करने वाला, ailing, और जो हमेशा दुर्बलता में रहता है, meaning wasting खट्टी में रहता है। means his life is going off. उसका जीवन जैसे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। There's a meaning of pining. और पाइनिंग शब्द का जो अर्थ है, See what kind of name they gave them. किस प्रकार का नाम इन्होंने किलियोन उसको दिया। Not much written about Abimelech's nature. यद्यपि एलीमेलेक जो इनका पिता था उसके स्वभाव और आचरण के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, But his choices were wrong. लेकिन उसके जीवन के कुछ निर्णय गलत थे। Amen. आमेन। The choices we can make जो चुनाव हम जीवन में करते हैं may bring about a blessing or bring about destruction. वो हमारे जीवन में या तो आशीष लाती है या वो विनाश को ला सकती है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। It can bring not only a blessing and a destruction to ourselves, न केवल हमारे स्वयं के लिए आशीष या नाश ला सकती है, but to those who are connected to us, our relations, our friends, our families. परंतु जो लोग हमारे से संबंधित हैं, हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग। So this man made a choice to go leave the house of bread to go to Moab. और इस आदमी ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं रोटी का घर छोड़कर अब परदेशी मोआब देश में जाकर बस जाऊंगा। I will come to that. मैं उसमें आऊंगा। But God has given us a free will to choose. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दिया है चुनने को। We are not made puppets. हम पुतले नहीं बनाए गए हैं। God pulls one string, hand goes up, and another one, our head goes up. कि परमेश्वर कोई धागे को खींचता है तो हमारे हाथ ऊपर चले जाते हैं, ऐसा नहीं। We have a free will. हमारे पास में एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। If you turn to Deuteronomy 30th chapter, यदि आप व्यवस्था विवरण और उसका 30 अध्याय को देखें, we read verse 19. और उसकी 19 आयत यदि देखें, It says like this: वहाँ ऐसा लिखा है, I call heaven and earth to record this day against you. मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ That I have set before you life and death, कि मैंने जीवन और मरण तुम्हारे आगे रखा है, blessing and cursing. आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। Therefore choose life, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, that both thou and thy seed may live. कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। You got your Bible with you? आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं? Hello? आमेन। Amen. Please don't be ashamed to carry your Bible. कृपया अपनी बाइबल को साथ में लाने में शर्मिंदा ना हो। If you have trouble with your eyesight, I know you need something to enlarge and read. यदि आपके आँख कमज़ोर है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अक्षरों को बड़ा करने के लिए कोई दूसरे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। But please open your Bible when we come to church. लेकिन जब हम चर्च में बैठे हैं तो अपनी बाइबल को ज़रूर खोलें। Amen. आमेन। It says here, यहाँ लिखा है, I have set before you life and death. मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण रखा है। Meaning, अर्थात way of life and way of death. जीवन का मार्ग भी है, मृत्यु का मार्ग भी है, Blessing and cursing. आशीष भी है और शाप भी है। Then God gives us an option. परमेश्वर हमें एक विकल्प देता है, Choose life. कि तू जीवन को अपना ले। Amen. आमेन। And then he says, फिर वो कहता है, why? क्यों? That both you and your seed may live. ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। Huh? आमेन। God wants us to live. परमेश्वर की इच्छा है
कि हम जिएं। Jesus said, यीशु ने कहा, I have come you might have life मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ and have abundant life. और बहुतायत का जीवन पाओ। Amen. Amen. That is the desire of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। Then we find we are in difficult situations. Why? और हम जब पाते हैं कि हम कठिन परिस्थिति में हैं, क्यों? Sometimes it's because of our own choices. कभी कभी अपने स्वयं के निर्णयों के कारण। I think this is right for me. मुझको लगता है मेरे लिए ये सही है। I don't think that is right, that is okay. मुझको नहीं लगता कि वो सही है। There is a way that seems right to a man, मनुष्य को एक रास्ता सही जान पड़ता है, but the end is death. परंतु उसका अंत वहां मृत्यु होता है। God has given us freedom to think also परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है सोचने का भी and to make choices. और जीवन में चुनाव करने का भी। But if you put our brakes परंतु यदि हम अपने आप को रोक लें and he said, no, I think what I'm doing is all right. और ये कहने लग जाएं कि मैं जो कर रहा हूं, मैं सोचता हूं वो सही है, Then और we are तब opening ourselves to a path of destruction. हम अपने आप को विनाश के रास्ते के लिए खोल रहे हैं। It is God is always there with a person who has got a humble spirit. परमेश्वर हमेशा वो व्यक्ति जिसके साथ एक विनम्र आत्मा है रहता है। Amen. आमेन। Proud spirit God doesn't bother. और घमंडी आत्मा का परमेश्वर फिक्र नहीं करता। A humble person will receive instruction एक विनम्र व्यक्ति निर्देश को मानता है and he will fear the wrong, doing anything out of the way. और मार्ग से हटकर कुछ करने में वो डरता है। Now listen, अब सुने, we find in this book इस किताब में हम पाते हैं way of death मौत का रास्ता and way of life. और जीवन का रास्ता। Amen. आमीन। So the choice was there वहां पर चुनाव था and the word of God is very और clear. परमेश्वर का वचन भी स्पष्ट है You choose life. कि कहता है तू जीवन ही को अपना ले, That both you and your descendants, your families will live. कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। Amen. आमीन। All of us are concerned about our families. We should be. और हम सब अपने परिवारों को लेके फिक्रमंद होते हैं और होना चाहिए। Or of our children, बच्चों के लिए, of our fathers and mothers. माता पिता के लिए। Isn't that so? क्या ये बात नहीं? Amen. आमीन। But our choice, परंतु हमारे जीवन के चुनाव, you know, Joshua said, यहोशू ने कहा, 24th chapter of Joshua, 15th verse, यहोशू 24 के 15 आयत में, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served on the other side of the flood, or the gods of the Amorites. As for me and my house, we will serve the Lord. यहोशू कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानदी के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। Hallelujah. Joshua had made a choice. यहोशू ने अपने जीवन में एक चुनाव किया था। He's saying, you choose वो कह रहा आज के दिन तुम चुन लो whom you will serve, कि तुम किसकी सेवा करोगे, meaning whom you will listen, कि तुम किसकी आवाज सुनोगे, whose ways you will walk, किसके मार्ग में तुम चलोगे, whom you will worship. किसकी तुम उपासना करोगे। As for me जहां तक मेरी बात है, and my house, मेरे घराने की, we will serve the Lord. हम यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। We come here and dedicate children. हम यहाँ पर आते हैं और छोटे बच्चों को अर्पण करते हैं, And the desire of the mother and father is, Lord, we give this child to you, let him serve you. और माता पिता की इच्छा होती, परमेश्वर हमने इस बच्चे को तुझको दिया है, ये तेरी सेवा करे। He grows up and he says, I want to go to ministry. और वो लड़का बड़ा होकर कहता है मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? तब माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है? We want you to become this, this, this. हम चाहते हैं कि तुम ऐसे 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 बड़े बनो। What you said here, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कहा था? God has given. परमेश्वर ने दिया है I dedicate this child to you. O और God. मैं वापस इसे परमेश्वर को अर्पण कर रहा हूँ।
the job of the work of God seems very low. परमेश्वर का सेवा कार्य बहुत छोटा लगता है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, whose will he should do? किसकी मर्जी में हमें जाना है? God's will परमेश्वर की मर्जी or the will of mother and father? या माता पिता की मर्जी? I know you have good desires and dreams for your children. मैं जानता हूं कि माता पिता होने के नाते आपके मन में But अपने when- बच्चों के लिए अच्छी इच्छाएं हैं, But when God calls, लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट होती है don't be a hindrance, तब रुकावट ना बने, because afterwards he can put his hands to anything, it will not succeed. क्योंकि बाद में वो अपने हाथ को जिस काम में भी डालता उसमें सफल नहीं होता है, Because God's calling is different. क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट अलग है। Amen. आमीन। Elijah also said the same thing. एलीशा ने Elijah. एलिया ने भी इसी प्रकार की बात कही Why stand ye before two decisions? कि तुम आज दो निर्णयों के बीच में क्यों खड़े हो? If Jehovah is God, serve him. यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो। Amen. मैं We cannot do 50-50. हम आधा आधा सेवा दोनों का नहीं कर सकते हैं। 100% for God. परमेश्वर के लिए 100%। Amen. आमीन। So Elimelech makes a wrong decision, एलीमेलेक एक गलत निर्णय लेता है and that decision is to go to Moab. और वो निर्णय था मोआब देश जाने का। Things do not look very bright in Bethlehem. बेथलेहम में माहौल अच्छा नहीं दिख रहा था। The future doesn't look too bright. और बेथलेहम का भविष्य बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। It's better to shift to somewhere else, some other place. किसी और जगह में जाकर बस जाएं। And the choice is wrong. और जो चुनाव किया वो गलत था। I remember some person whose wife began to say like this, मैं स्मरण a करता pastor's हूँ wife. एक व्यक्ति उनकी पत्नी ऐसे कहने लगी, They are not here. वो इस जगह के नहीं है This city is not good. It's so small. और वो पासबान की पत्नी कहने लगी, ये शहर अच्छा नहीं है, बहुत छोटा है, There's no good schools here. ना यहाँ पर अच्छे बच्चों के स्कूल हैं, It's not very modern either. ना ये बहुत आधुनिक शहर है। We don't want our children to be here. हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमेशा यहाँ रहे। Left the city, शहर को छोड़कर चले गए, went to a bigger place. एक बड़े स्थान में चले गए। Lot of messing up was there. और बहुत तकलीफें वहाँ हुई। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, where God has placed, जहाँ परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, after they left, उनके जाने के बाद the city had many schools opened. शहर के अंदर बहुत से स्कूल खुल गए, Business also. व्यापार बढ़ गया। What were you called for? किसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया था? I remember once Pastor Vijay and all his group went cycling from Tilda. एक बार मुझे स्मरण है, पास्टर विजय और उनके चर्च के जवान लोग साइकिल यात्रा में सुसमाचार के वो टिल्डा से वो सब भाई लोग निकले। 15 of them. 15 भाई लोग थे Cycling to Jabalpur. और वहां से साइकिल से ही जबलपुर तक का उन्होंने यात्रा शुरू किया था। So they went about from village to village in some very shortcuts. और गांव-गांव का रास्ता वो पकड़ते थे, वहां से होते हुए वो शॉर्टकट से बढ़ रहे थे। In one of the very most remote village, और वो एक बहुत ही दूरस्थ एक गांव में, बहुत दूर के एक they found one young couple, pastor. गांव के अंदर उनको एक जवान
प्रभु का सेवक और उनकी पत्नी मिली। with 2 children. उनके बच्चे 2 छोटे थे They were from South India. और वे दक्षिण भारत से यहाँ आए थे। Both were educated, दोनों पढ़े लिखे थे graduates. और दोनों ही ग्रेजुएट थे। The man was an engineer. और वो प्रभु का दास तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। Children were growing up as tribals. और बच्चे गांव वालों के उन जनजाति बच्चों के साथ ही वैसे ही बढ़ रहे थे। But his aim was परंतु उस आदमी का लक्ष्य था to obey the voice of God. परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है उसका पालन करना है। Amen. आमीन। They were so challenged. और भाई विजय और उनका टीम उनकी सेवा देखकर उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। These people were going to have great reward in heaven. ऐसे ऐसे कितने लोग स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने वाले हैं। Amen. आमीन। We might be standing here with suit and tie. हम यहाँ पर सूट और टाई पहनकर सामने खड़े होंगे। That is not the qualification. लेकिन ये किसी प्रकार की योग्यता या विशेषता नहीं है। God sees the heart. क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है। Amen. आमीन। Not only for own themselves, that own generation they never thought of. उन्होंने ना तो अपने खुद के बारे में उस अलग थलग पड़े गांव में सोचा, ना अपने आने वाली पीढ़ी उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। Their choice they made for God. उन्होंने चुन लिया था Amen. यीशु के लिए। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So Elimelech decides to go to Moab. एलीमेलेक मोआब जाने का तय कर लिया। And by the way, और यूं ही these Moabites were enemies of Israel. मोआबी लोग इजरायलियों के दोस्त नहीं थे परंतु शत्रु देश था। Moab and Ammon अमोन और मोआब, अमोनी लोग और मोआबी लोग both were Lot's children, दोनों लूत के पुत्रों में से थे born of incest. और जो एक पारिवारिक व्यभिचार से जन्मे थे। These are people who are worshipping idols. और ये मोआबी और अम्मोनी लोग मूर्तों की उपासना करने वाले लोग थे। Chemosh was one of their god. और किमोश नाम का उनका एक देवता था। To which these were the main god they worshipped. और ये मुख्य उनके देवता थे जिसकी वो मोआबी लोग उपासना करते थे। And these people were cursed by God. परमेश्वर ने इनको श्रापित किया था। Because when Israelites were passing that way, they obstructed their way. क्योंकि जब इजरायली मिस्र से निकलकर कनान की ओर आ रहे थे तो मार्ग में मोआबी लोगों ने उनका सामना करके उनको जाने नहीं दिया था। These are the men who are always opposing God's people. ये हमेशा वो लोग रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को रोका, उनका सामना किया है। Deuteronomy 23rd chapter, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 3rd and the 4th verse says like this. और उसका तीसरा और चौथा आयत इस प्रकार से बोलता है, An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the Lord. कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। Even to the 10th generation shall they not enter with the congregation of the Lord forever. उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। If you read the 4th verse, यदि आप चौथी आयत पढ़ेंगे, they had hired Balaam to curse them. आप पाएंगे कि उन्होंने बोर के पुत्र बिलाम को शाप देने के लिए पैसा दिया था। Hello. Listen. Balaam was a Gentile prophet, not a Jewish prophet. और बिलाम जो है वो यहूदी भविष्यद्वक्ता नहीं था परंतु एक अन्य जाति भविष्यद्वक्ता था। God spoke to him. परमेश्वर लेकिन उस आदमी से बात किया था। He used to speak for God. वो परमेश्वर के लिए बोलता था। One of the earliest prophecies about the birth of Christ is by Balaam. और यीशु के पैदाइश को लेकर जो प्रारंभिक भविष्यवाणियां हुई हैं उनमें से एक बिलाम के मुंह से ही निकली है। A star will rise. जब उसने कहा था कि एक सितारा उदय होगा। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, So whatever Balaam spake, it happened.
बिलाम जो कुछ भी बोलता था वैसा ही होता था। So Balak, the king of Moabites, मोआबियों का राजा जिसका नाम बालाक था, उसने बिलाम से कहा, he says, come, come. इधर आ, इधर आ। I'm afraid of these people, Israelites. ये इतनी बड़ी संख्या में जो इस्राएली यहाँ पर छावनी डाल के बैठे, मुझे उनसे डर लगता है। Curse them. एक काम कर, तू इनके ऊपर में श्राप की वाणी बोल। And they will be cursed. I know this because your word is true. मैं जानता हूँ जो कुछ तू बोलता वैसा ही होता है, इसलिए तू इस्राएलियों को श्राप दे। So Balaam agrees and goes. बिलाम पैसों की लालच में तैयार होकर जाता है। And when he speaks, blessings come out. और जैसे ही मुंह खोलता है बोलने के लिए, तो उसके मुंह से इस्राएलियों के लिए आशीष और आशीष निकलती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Let the enemy curse you. दुश्मन आपको श्राप करे, That curse will be changed into a blessing. लेकिन वो श्राप उसके मुंह से तेरे लिए आशीष बन जाए। Glory to God. हालेलुया। Second time again, दूसरी बार फिर उसने बिलाम को बुलाया। I can give you a house full of riches. उसने कहा, मैं तुझे एक कमरा भर कर घर भर के धन दूंगा। That's what they do in election time. चुनाव के समय भी दुनिया में लोग ऐसा करते हैं। We'll give you 2,000 rupees per day. 2000 रुपया हम रोज देंगे। And somebody is giving them a allurement that when you are carrying, we'll give you 21,000 rupees. कोई ऐसे कहता है कि यदि कोई गर्भ धारण करे तो हम इतना 1000 देंगे। Political, all this scenario. राजनीतिक परिदृश्य में भी कुछ वैसा ही लाभ के लिए करते हैं। Nothing is new. लेकिन कुछ भी ये बात जो लिखी बाइबल में नया, ये आज जो हो रही नया नहीं It was है, happening then. ये प्राचीन समय से हो रही है। So Balaam comes again. बिलाम फिर श्राप देने आया And he opens his mouth. और श्राप के लिए मुंह खोला। Blessings come out. मुंह से इस्राएलियों के लिए आशीष निकली। Hallelujah. Hallelujah. So the Balak got very angry with him. बालाक उन बातों को सुनकर बड़ा क्रोधित हो गया। What is this? और कहा, तूने ये क्या कह दिया? Every time you come, you instead of cursing, you bless. हर बार जब तू आता है, आशीष के बजाय, जब श्राप के बजाय आशीष देता है। Balaam said, बिलाम ने राजा को उत्तर दिया, God is not a man that he should lie. कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। Hallelujah. Hallelujah. What is spoken must come to pass. जो भी अब वो मेरे मुंह से निकल गया है वो वैसे ही होगा। These people will be blessed. उसके लोग, ये इस्राएली लोग धन्य होंगे। Hallelujah. Amen. There is no curse for the people of Israel. इस्राएल के लोगों के लिए कोई श्राप काम नहीं करेगी। Neither witchcraft will prevail over ना them. जादू टोना और तंत्र मंत्र उनके ऊपर काम करेगा। It is the privilege of every person who believes in the Lord God Jehovah. यहोवा परमेश्वर पर Hallelujah. विश्वास करने वाले हर एक Amen. लोगों का ये सौभाग्य है। Glory. हालेलुया। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, So, third time he comes again. तीसरी बार बिलाम फिर आया। This time God said, इस बार परमेश्वर ने उससे कहा, God thought, प्रभु ने सोचा कि put his head बिलाम off. को ही वो मार दे। So he sent one angel standing with a sword. परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जो तलवार, खुली तलवार लेकर उसी रास्ते के सामने खड़ा हो गया। Prophet is imagining about money. भविष्यद्वक्ता अपने गधे पे सवार होकर जा रहा है, पैसा कितना मिलेगा ये सोचते। Sometimes people of God, men of God also think money, money, money. कहाँ से निकलेगा है? कई बार किससे परमेश्वर निकालने? के लोग भी सोचते हैं कि पैसा कहाँ से मिलेगा, कुछ घुमाओ इधर उधर. कुछ यहाँ वहाँ घुमाओ Hint दो, indirect hint. और अप्रत्यक्ष तौर से इशारा करो, Usually they get it also. और सामान्य तौर पर उन्हें प्राप्त भी हो जाता। The genuine fellows never get. और जो वास्तव में प्रभु के लोग होते उनको नहीं मिल पाता। Anyway, खैर, this passage is very narrow. जिस रास्ते से बिलाम जा रहा था वो एक बड़ी सकरी गली थी, Angel is standing there. और उसी पतली सी गली में सामने में स्वर्गदूत खड़ा था। The donkey sees it. उस गधी को वो स्वर्गदूत खड़ा दिख गया। The man of God cannot see the angel, the animal can see it. परमेश्वर का जन को स्वर्गदूत नहीं दिख रहा, परंतु एक जानवर को दिख रहा। So it stopped. वो गधी तो थम गई, So he gave him a whip. लेकिन बिलाम ने गधी क्यों नहीं बढ़ रही, उसने उसको मारा। His leg got rubbed with the wall. और ऐसे करने में बिलाम का एक पांव जाकर बगल की दीवार से घस गया। So Balaam got very angry. बिलाम उसके कारण बहुत गुस्सा हो गया, Began to beat the उसने उस गधी को मारा।
And the ass spake, और फिर वो अबोल गधी भी बोलने लगी, क्यों मार रहे हो? तू मेरे को क्यों मारता है? इतने दिन सेवा नहीं किया क्या? क्या मैं इतने दिन से तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा? If you go home and your dog talks to you, how will you feel it? यदि मान लीजिए आप घर आज जाएं और दरवाजे में आपका कुत्ता आपसे कुछ हिंदी में बोलने लगे, कहाँ से आए? कहाँ से आ रहे हैं? बहुत देर से आए आज. बहुत देर से आए हो. It will open your senses. आपकी सारी इंद्रियां खुल जाएंगी. He's still not realizing that his ass is speaking, and लेकिन बिलाम इतना मदहोश था कि उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि ये जानवर कैसे बात कर रहा है. वो उसको सुन रहा है. then his eyes are open. और फिर जब उसकी बात से उसने आंखें खोली, Angel is standing with a sword. उसने देखा बिलाम को मारने के लिए एक स्वर्गदूत तलवार लिए खड़ा है. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, What way are we taking? हम किस मार्ग से जा रहे हैं? With such a lot of warning, this man is still going wrong. इतनी चेतावनियों के बावजूद भी ये आदमी फिर से श्राप देने जा रहा है. Lot of ministers of God have fallen, बहुत से परमेश्वर के सेवक गण गिर गए, which are the love of money. पैसों के धन प्रेम के कारण. It's not very good. और दुख की बात है. I and Ajit had gone to Lucknow to preach. और पासवान और मैं लखनऊ प्रचार करने गए थे. One of very good fiery speaker. एक बहुत ही जोश से प्रचार करने वाला प्रभु का एक दास, Very good man. बहुत ही अच्छा आदमी. I was not in the ministry because he embezzled a lot of money. वो सेवा में अभी नहीं है क्योंकि उसने प्रभु के धन में से पैसों का गड़बड़ी किया है. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, God is able to give us more than we can ever ask or think. परमेश्वर जितना हम सोच सकते हैं उससे बढ़कर हमें देने का काबिलियत रखता है. Hallelujah. आमीन. Dishonestly लेकिन बेईमानी से should not make any money like this. कभी भी ऐसा धन अर्जित नहीं करना चाहिए. Pray for them. उनके लिए, उस दास के लिए प्रार्थना God will recover them कि from it. परमेश्वर उसे उठाए और खड़ा करे. Amen. आमीन. It's not easy to lose men और like प्रभु that के दासों को खोना यूं ही आसान नहीं है, because devil is after us. क्योंकि शैतान हमारे पीछे पड़ा रहता है. Amen. आमीन. So the Moabites were not good people. मोआबी लोग अच्छे लोग नहीं थे. They had hired, they wanted Israel to be cursed. वो तो इस्राएल के ऊपर श्राप देने का भी मन रखते थे. Cursed people want to curse. जो खुद श्रापित हैं वो दूसरों को श्राप देने का ताकत है सोच रहे हैं. Today is the same thing. आज भी वही चीज है. You are not saved, neither are you. You want to attack somebody else's faith. ना खुद उद्धार पाए हैं, ना खुद में विश्वास है, परंतु दूसरों के विश्वास पे हमला करना चाहते हैं. Force them to say something. उनको जबरदस्ती पकड़कर कुछ शब्द बोलवाना चाहते हैं. As if by doing that God will give you a prize. जैसे कि किसी दूसरे से ऐसे पकड़कर जबरदस्ती कुछ शब्द बुलवाएंगे तो परमेश्वर उनको इनाम देगा. They must remember one thing. ऐसे लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखना That's not the right way. कि वो जो मार्ग को अपना रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता नहीं है, End is death. क्योंकि इसका अंत केवल मौत है. You see, देखें, Moabites were the ones during Gideon's time also. मोआबी लोग गिदोन के दिनों में भी उनके शत्रु रहे हैं. So Balaam gives them a formula. तो बिलाम ने अंततः उन मोआबी लोगों को एक रास्ता बताया इजराइलियों को श्रापित करने का. Intermarriage. कहा इनके लड़कों के साथ शादी अपनी लड़कियों का कर दो. The dangerous point I am speaking. बहुत ही संवेदनशील एक बात थी. सब तो ठीक है ना? सब तो ठीक है. What faith are they? वो जो जीवन साथी बनने वाला है वो किस विश्वास का है? Young people, जवान, mothers and fathers, लड़के लड़कियां और माता पिता, बड़े पप्पा छोटे पप्पा,
बड़े पापा भी हैं, छोटे पापा भी हैं। Don't give wrong advice. बाइबल से बाहर गलत सलाह ना दें। Be not unequally yoked together with unbelievers. बाइबल कहती अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। Teaching of Balaam, doctrine of Balaam, बिलाम की शिक्षा, बिलाम का सिद्धांत, way of Balaam बिलाम का मार्ग is in the Bible, in Jude's, बाइबल में यहूदा की किताब पत्री में लिखा है। even Peter writes. और पतरस भी उसके बारे में अपनी पत्री में लिखता है। That formula worked. और वो फॉर्मूला इजरायलियों के साथ काम कर गया। Automatically God's judgment came upon Israel. और इजरायलियों के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पे भड़क उठा। Why was God not allowing that intermarriage? क्यों परमेश्वर ने उनको ऐसा करने से मना किया था? It was not because of culture. उनकी संस्कृति के कारण नहीं, It's not because of what tribe or what creed they came from. या किस जाति या किस वर्ग से वो आते थे उसके कारण भी नहीं था। It is because of their faith. उनके अविश्वासी होने के कारण परमेश्वर ने उनके साथ बनने से मना किया। What was their faith? और उनका विश्वास, उनका धर्म क्या था? Whom do they believe? वो किस परमेश्वर पर, ईश्वर पर विश्वास Do करते they believe in the true and the living God? क्या वो स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते थे? Or do they believe in God made with hand? या फिर वो ऐसे ईश्वरों को और देवताओं को मानते थे जो मनुष्यों के हाथ का बनाया हुआ था? So Chemosh was one of their gods in Moab. और उनका एक देवता का नाम किमोश था जो मोआबी मानते थे। Many battles were had with Moabites also. मोआबियों के साथ इजरायलियों की कई लड़ाइयां हो चुकी हैं। But now Moab has a lot of food and Bethlehem has very little. आज के स्थिति में ऐसा था जब एलीमेलेक ने देखा कि मोआब में खाने को बहुत था, बेथलेहम में नहीं था। यहाँ है कि नहीं तुम लोग सब? हालेलुया, आमीन, आमीन। बोलेगा सुबह से मोआब लगा के रख। Sometimes big cities look very good. कभी कभी बड़ा शहर बहुत अच्छा दिखता है। कहाँ छोटा शहर में, बड़े शहर आ जाओ। बड़े शहर आ जाओ, कितना तनख्वाह? कितना तनख्वाह? लाख रुपया, लाख रुपया पर मंथ। प्रति महीने। रेंट और किराया 50,000। 50,000। आना जाना आना जाना 25,000। बचा कितना बचा? अरे कैलकुलेट प्रॉपर्ली, ठीक से हिसाब कर ले। Those who are coming from metro cities, they will tell you. जो बड़े महानगरों से आते हो आपको बताएंगे। Some are sitting here only. कुछ यहीं पर बैठे हैं। No saving. कोई बचत नहीं। Also for those who are earning well, और उनके लिए जो अच्छा वो अर्जित कर रहे हैं, please save some money. कुछ धन को एकत्रित करके रखें। Be wise. बुद्धिमान बने। Amen. आमीन। Don't do 421. किसी प्रकार से गलत कार्यों से धन अर्जित नहीं करना है। But there has to be balance of sowing. You should have seed to eat and seed to store. आपके पास में खाने के लिए और बोने के लिए, दोनों के लिए बीज होना चाहिए। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Don't cut it from the tithes. दशमांश में से उसे काट के ना रखें। That is between you and God. वो आपके और परमेश्वर के बीच में है। Amen. I don't want to say anything. मैं इस पे नहीं कह सकता। Be honest in that matter. उस मामले में भी वफादार रहें। Amen. आमीन। So it looks good. अच्छा दिख रहा था वो नगर। So Elimelech takes decision. एलीमेलेक ने तय किया। Mothers and fathers, माता और पिता लोग, what decision are you making for your children? आप अपने बच्चों के लिए कैसा निर्णय ले रहे हैं? Amen. आमीन। First thing, young people, पहली बात जवान लोग, search for a place of worship. आराधना की जगह को ढूंढे। Amen. आमीन। If you go to a new city, first search for a place. यदि आप एक नए शहर में जाएं तो पहले एक आराधना की जगह ढूंढे। Right fellowship with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ सही संगति को
then your job and your studies is secondary. आपका नौकरी, आपकी पढ़ाई वो दूसरी बात है. Amen. God will bless that also. परमेश्वर उसे भी आशीष देगा. But don't forget the house of God. परंतु परमेश्वर के भवन को ना भूलें. Amen. आमेन. So he takes his whole family. वो अपने पूरे परिवार को ले जाता है. Moab. मोआब देश में बस जाता है. Decision. निर्णय. Jesus says, straight is the way, narrow is the path, और यीशु मसीह ने कहा कि सीधा है वो मार्ग, सकरा है वो मार्ग, which leads to life. जो जीवन की ओर ले जाता है. This path is so narrow that it is lonely. ये रास्ता इतना सकरा है और बड़ा एकांत भरा है. Broad is the way. चौड़ा है वो रास्ता. Many are there. बड़ी भीड़ उसमें जाती है. It's leading to death. और वो मौत की तरफ ले जा रही है. Lot of the people are there. बहुत से लोग उस दिशा में जा रहे हैं. This road is lonely. ये एक दूसरी तरफ एक सकरा रास्ता बड़ा खाली खाली है. This road is full. दूसरी तरफ वो चौड़ा रास्ता भरा हुआ है. The narrow path is uncomfortable. सकरा पाथ चलने में दुखदाई है. The path is a path of sacrifice. वो त्याग से भरा रास्ता है. It's a tough road. कठिन रास्ता है. But the end is life. परंतु उसके अंत में अनंत जीवन है. Amen. Amen. But the broad way, लेकिन चौड़ा रास्ता, many are there. जहां बड़ी भीड़ चल रही It है looks very happy. और बड़ा खुश लोग उसमें चलते दिख But the रहे end हैं, thereof लेकिन उसके अंत में is ways of death. वहां पर मृत्यु का मार्ग है. Amen. आमेन. Amen. Amen. Lots of friends. बहुत से दोस्त, Lots of fun. बहुत सा मनोरंजन है वहां Carefree life. और फिक्रहीन जीवन है. That's what some cities will offer you. बहुत से शहर आपको बेफिक्र रहने का सुझाव देते हैं. And nowadays that word comes as cool it. और आजकल वो शब्द इंग्लिश में बोलते हैं कूल. Don't be a fool. मूर्ख ना बने. So cool इतना बेफिक्र है that we become so foolish. कि हम अंत में मूर्खता कर देते हैं. Before making any decision, कोई भी निर्णय लेने से पहले first thing, पहले ये सोचें, pray. प्रार्थना करें. Amen. आमीन. Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करें. Should I go or should I not? क्या हम जाएं अथवा नहीं जाएं? अरे मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होना. एक कहता है मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होगा. Somebody comes and says, God spoke to me that you should go out to Russia. कोई आकर बोलता है परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि तुम्हें रूस देश जाना चाहिए. तुम क्यों नहीं जाते हो भाई? तो आप क्यों पहले नहीं जाते? You will get some people here also who might come and tell you something. आपको लोग मिलेंगे जो आपको कुछ कहेंगे. Spirit of God is telling me to go to. परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही कि आप वहां जाएं. One fellow prophesied years back in Jabalpur. जबलपुर में कई साल पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी कि so and so will go to so and so place. कि Foreign फलाना country. Those days foreign country. उन दिनों में विदेश में कोई व्यक्ति जाएगा ऐसा बताया. Nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. That girl ran away with somebody. बल्कि वो लड़की जिसके लिए भविष्यवाणी की थी वो किसी लड़के के साथ वो कहीं चले गई. So if God has spoken, God will speak to you also. परमेश्वर ने यदि Amen. बोला है वो आपसे भी बात करेगा. Amen. आमीन. One person sold his business, made passport because some prophet prophesied over him. एक ने अपना पूरा व्यापार बेच दिया क्योंकि एक भविष्यवक्ता आया और उसने उनको ऐसा ऐसा बताया. Till now he is in Chhattisgarh. और विदेश जाने के बारे में भविष्यवाणी की, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी छत्तीसगढ़ में ही है. If the prophecy is true, God will make a way somewhere. और यदि भविष्यवाणी सही है तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर But बनाएगा. don't resign your job and lose your business just because somebody said something to you. और केवल इसीलिए कि आपसे किसी ने कुछ भविष्यवाणी की है और प्रभु ने आपसे नहीं बात किया है, आप अपने व्यापार या नौकरी को यूं ही त्याग कर ना कदम उठाएं. Amen. आमीन. Open YouTube. God is telling you to live. YouTube खोलते ही वहां पर एक कह रहा है, परमेश्वर सुनने वाले आपसे कह रहा है. One person, if you listen to that one prophet, यदि आप एक भविष्यद्वक्ता का सुने,
He's come out with new things. He's defaming us also. और वो नई नई चीज़ों को लेकर निकला है, वो हमें भी अपमानित करता है। He's got glass, और काले चश्मे पहनकर gold, और sitting in one big chair. सोना गले में लटकाकर वो एक बड़ी कुर्सी में बैठता है। He speaks 2 words in tongues. 2 शब्द अन्य भाषा में बोलता है। Then he's saying this is level 1. और फिर कहता है ये स्तर 1 है। Then he speaks some other tongue, something. फिर कुछ दूसरा अन्य भाषा जैसे भाषा में कुछ बोलता है। Level 2. कहता है ये चरण 2 है। And then he speaks another tongue. फिर कुछ तीसरा भाषा बोलता है। And you know how he's speaking? और आप जानते हैं कैसे बोल रहे हैं? I don't want to imitate it. मैं उसका नकल नहीं करना चाहता। And so, comma. ये अल्प विराम and full stop. और पूर्ण विराम And tongues. और फिर अन्य भाषा। This is higher level. और कहता है ये फिर और ऊंचा चरण है। He is taken 60 levels. वो कम से कम 1-2 करके 60 चरण तक गया। And following और उनके पीछे चलने वालों की संख्या is in lakhs. लाखों में है। Where is the church going to? चर्च किस दिशा में लोग ले जा रहे हैं? The new kind has come out नए किस्म की शिक्षा लेकर लोग आए हैं। from Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं। Hello. Don't give thumbs up to anybody. और कोई भी वचन सुनकर थम्स अप लाइक्स ना करें। Before you make a choice, pray. कोई भी जीवन का चुनाव करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना में जाएं। Amen. आमीन। Think. उस बारे में विचार करें। Seek counsel. और सलाह लें। Not from anybody. किसी से भी नहीं। Right godly people. सही परमेश्वर के विश्वासियों से। Amen. आमीन। Don't be hasty. और जल्दबाजी ना करें। God has told me, I pack up the bag and go. No, wait, परमेश्वर ने wait. बोला और जल्दी बैग तैयार करके निकल पड़े। David Livingstone, डेविड लिविंगस्टोन, God called him when he was a young fellow. परमेश्वर ने उस लड़के को जब वो छोटा ही था तब बुलाया था। But he finished his medical. लेकिन उसने अपनी मेडिकल की पहले पढ़ाई की। Then he became a missionary to Africa. उसके बाद जो बुलाहट हुई थी उसको लेकर अफ्रीका गया। He did not pack his bag and go straight away. जैसे ही उसको बुलाहट जिस दिन हुई तुरंत वो निकल नहीं पड़ा। God will prepare you before you go. परमेश्वर आपको Amen. जाने से पहले तैयार करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Don't be hasty. जल्दबाजी ना करें। Wait for God to speak. परमेश्वर के लिए रुके रहे कि वो बात करे। Hasty decision will end you in destruction. और जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नाश का निर्णय हो जाता है। One more thing is, एक और बात है, don't keep everything secret. हर चीज अपने पास गुप्त ना रखें। चुपचाप से चले गए. चुपचाप से चले गए। Secret. गुप्त से। It may be wrong. वो हो सकता है गलत हो। Amen. आमीन। Elimelech, I don't know whether he took this thing from people. और मैं नहीं जानता कि एलीमेलेक ने लोगों से बात किया या नहीं। He thought he's escaped death. उसे लगा कि वो मौत से बचकर बैतलहम से मोआब जाएगा। Died in Moab. लेकिन मोआब में जाकर उसकी मौत हो गई। If God has placed you in God's people, among God's people, stay there. यदि परमेश्वर ने आपको अपने लोगों के बीच में रखा है तो वहां पर रहें। They had gone to live, but all of them died. वो तो जिंदा रहने के लिए मोआब गए थे लेकिन वो सब मर गए। Tragedy after tragedy. एक के बाद एक त्रासदी। 2 sons grew up, 2 बेटे पिता की मौत के बाद बड़े हुए। lived 10 years, 10 साल वहां रहे। married, विवाह हुआ। Orpha and Ruth. ओरपा और रूथ नाम की स्त्रियों को ब्याह लिया। Both the boys died. और दोनों लड़के भी उसके बाद मर 3 गए। women left. 3 महिलाएं रह गईं। What a tragedy. क्या त्रासदी था। But you know something? परंतु आप जानते कोई बात, God is able to change situations. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने में काबिल है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Because of your faith in God. क्योंकि तेरा विश्वास परमेश्वर पर था।
Amen. California got burnt. Los Angeles. कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस पूरे आग से घिरा हुआ, Fire still burning. आग अभी भी नहीं बुझी, Everything is gone. सब कुछ राख हो गया। Out of the ashes will rise. राख से हम बाहर उदय होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Read the Bible. बाइबल को पढ़ें। Job lost everything अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया था, in one day. एक ही दिन में सब बर्बाद हो गया था। His camels, his sheep and his oxen and everything is gone. उसके ऊंट मर गए, उसके गधे, उसके भेड़ बकरियां सब खत्म हो गए एक ही दिन में। Imagine he's standing there, dead, 10 children dead. कल्पना करें अपने 10 बेटों की लाश के सामने वो बाप खड़ा है। Funeral service. 10 बेटों का अंतिम क्रिया हो रही You है। could write the end. आप लिख सकते हैं अय्यूब का जीवन का अंत। His body is sick. और उसके बाद उसका खुद का शरीर बीमार पड़ गया। He said one thing. एक बात अय्यूब ने, उस खरे मनुष्य ने कहा, The Lord gave, Lord has taken it away. परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम सदा धन्य रहे। Amen. And when his wife said, curse God and die. और जब उसकी पत्नी ने भी आकर उससे कहा, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, You know what he said? आप जानते उसने क्या उत्तर दिया? I know my Redeemer lives. मैं जानता हूँ Amen. मेरा छुटकारा देने वाला If जीवित। I have lost everything, यदि मैंने सब कुछ भी खो दिया है, my God is alive. मेरा परमेश्वर जीवित है। Amen. आमेन। And my eyes shall see him. और मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। And it happened. और वैसा ही हुआ। When God appeared to Job in the end, जब परमेश्वर अय्यूब को अंत में उसकी सुधि लिया, you know what he said? आप जानते उसने क्या कहा? I had heard thee by the hearing of my ear. और वो कहता है, मैंने अब तक अपने कानों से तेरे विषय सुना था, Now my eyes see you. लेकिन अब मेरी आंखों से मैंने तुझको साफ साफ देखा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. What he said उसने क्या कहा happened. वैसा ही हुआ। And Bible says बाइबल कहती है God restored Job double. परमेश्वर ने अय्यूब का जितना था पहले उसका 2 गुना उसको दिया। Amen. Amen. From where? कहां से? From there. स्वर्ग से उसे मिला। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Ziklag was burnt. सिकलग जल चुका था। David had gone into Philistine territory. दाऊद फिलिस्तियों के क्षेत्र में लड़ने गया था। Wives and children, property पत्नी, burnt. बच्चे सब वो लेकर चले गए, संपत्ति में आग लगा दी। Nothing there. जब वो लौट के आए वहां कुछ नहीं था। Bible says बाइबल कहती है David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने यहोवा को स्मरण करके अपने आप को हियाव दिलाया। When everything is over for you, जब आपके लिए सब कुछ खत्म होने के कगार में आ when जाती your है, pockets are empty, जब आपकी जेब आखिरी हो जाती you do not know where the money will going to come from. है और आपको पता भी नहीं होता है कि अगला पैसा कहां से आएगा, Say, I will lift my eyes to the hills from whence comes my help. कहे मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, Amen. मेरी सहायता मुझे वहीं से मिलती है। Hallelujah. It's not coming from the bank. वो बैंक से नहीं आती है, God is the one who restores. परमेश्वर है जो Amen. हमें फिर से उस नीचे से ऊपर उठाता है। God restored back everything to David. परमेश्वर ने दाऊद को सब कुछ लौटा दिया He restored everything back to Job. और अय्यूब का सब कुछ लौटा दिया। If you trust in him, यदि तू उस परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, God will restore everything to you. परमेश्वर सब कुछ तेरे लिए लौटा कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Even when you look back, you see only ashes, nothing there. यद्यपि जब तू पीछे मुड़कर देखे तुझे केवल राख दिखाई देगी, But remember, परंतु याद रखना, like Abraham said जैसे अब्राहम ने कहा था to his servant, अपने सेवक से, I and my son go up to sacrifice. मैं और मेरा बेटा ऊपर पहाड़ में बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं We will come back. और हम लौट कर आएंगे। Hallelujah. What was Abraham believing? अब्राहम का विश्वास क्या था? Even if Isaac was burned to ashes, चाहे अब मेरा बेटा इसहाक उस होम बलि में
जलकर पूरी तरह राख भी हो जाए, God will raise him up. तो भी परमेश्वर इसी इसहाक को फिर से उठाकर जीवित करेगा। We will come back. We will come back. और यही इसहाक वापस, और वो कहता हम वापस दोनों लौट। God will restore all you have lost. परमेश्वर ने जो कुछ भी तूने खोया है वो सब तुझे वापस लौटा देगा। For what? किसके लिए? Reason? कारण Your faith in तेरा God. विश्वास जो अपने परमेश्वर पे है। Hallelujah. Hallelujah. Your faith in God. तेरा विश्वास जो परमेश्वर पे है। And Bible says, और बाइबल कहती है, Naomi heard नौमी ने जब सुना that there is God has visited Bethlehem. कि परमेश्वर ने बेतलहम की सुधि ली है, She said, I will return. तब वो कहती है मैं मोआब को लौट के जाऊं। Husband made a wrong choice. पति ने एक गलत निर्णय ले लिया था, Wife makes the right one. पत्नी ने सही निर्णय लिया। Hallelujah. Hallelujah. I go back. मैं लौट के जाऊं। Don't call me Naomi. और फिर कहती है मुझको अब नौमी मत बोलो। I went full, but I am returning empty. नौमी जिसका अर्थ भरा हुआ है वो खाली लौट कर आ रही थी। Remember, याद रखें, don't change your name so soon. अपने नाम को इतने जल्द अच्छे नाम को ना बदलें। God has something good for you. परमेश्वर के पास तेरे लिए कुछ अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। And listen, और सुने, God can change the curse into a blessing. परमेश्वर तेरे ऊपर जो श्राप है उसको आशीष में बदल सकता है। Amen. आमीन। Orpha, and Naomi said, now I am too old, now I have no one. You can go back to your children, your people and your gods. ओरपा और रूत से नौमी ने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तुम अब अपने अपने देश और अपने लोगों के बीच वापस चले जाओ। Return to your people, return to your gods. अपने परमेश्वर, अपने लोगों के बीच, अपने देश को लौट जाओ। Orpha kissed her and went away. अंततः ओरपा वापस लौट के चले गई। But Ruth said, परंतु उसकी दूसरी बहू रूत ने कहा, hallelujah. Beautiful words. बहुत ही सुंदर शब्द उसने कहे। 16th verse. 16 आयत में लिखा है, Ruth said, entreat me not to leave you or to return from following after thee. Whither thou goest, I will go. Whither thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people. Thy God shall be my God. रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Hallelujah. Where you die, will I die. जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगा, There will I be buried. और वहीं मुझे मिट्टी दी जाए। The Lord do so to me, more also it ought, but death does part me in thee. यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। She believed in Jehovah. इस लड़की का विश्वास यहोवा पर हो गया था। Hallelujah. हालेलुया। When you believe, जब तू इस परमेश्वर पर विश्वास करता है all barriers are broken. तो तेरे लिए आगे की सारी Amen. बाधाएं टूट जाती हैं। The curse upon Moab was from 10th generation. मोआब के ऊपर श्राप 10 पीढ़ियों तक था, That 10th generation curse can be broken in a moment's time. लेकिन वो 10 पीढ़ी का श्राप एक पल भर में परमेश्वर तोड़ भी सकता है। Hallelujah. Just because you believed. केवल इसीलिए कि तूने उसी परमेश्वर पर अब विश्वास किया है। I know I am going with a woman who has nothing. मैं जानती हूं कि मैं एक ऐसी औरत के साथ उसके देश जा रही हूं जिसके पास अब कुछ नहीं बचा है, There is no future. जिसके पास भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं। But my future लेकिन मेरा जो भविष्य and my faith और मेरा जो इस परमेश्वर पर विश्वास हुआ है will be in God. वो परमेश्वर पर ही बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। They came from Judah, the Bethlehem of Judah to Moab. वो यहूदा के बैतलहम से मोआब आए थे, Now लेकिन अब they're going from Moab वो to मोआब से Bethlehem.
निकलकर उसी बैतलहम को लौट रहे थे। That was a way of death. ये जो कभी मौत का रास्ता था, Now they have taken the way of life. अब वो जीवन के रास्ते में लौट रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Your God आपका परमेश्वर, shall be my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। That was enough for heaven to hear. और स्वर्ग के लिए इस लड़की का ये कथन सुनना काफी था। Amen. God changed the scene scenario. परमेश्वर ने उसके आगे के एक एक परिदृश्य को बदल दिया। I was reading some commentaries. मैं कुछ कमेंट्रीज इस किताब पे पढ़ रहा था। Ruth is now 40 years old. रूत की उम्र लगभग अब 40 साल हो चुकी थी। What do you expect? आप क्या अपेक्षा करते हैं? Everything, all the dreams are shattered. सारे महत्वाकांक्षाएं और सपने अब बिखर चुके हैं। You might be thinking the same thing. आप भी शायद ऐसा ही कोई सोच रहे हैं। That is your thought. ये तेरा विचार है, God has something good for you. लेकिन परमेश्वर के पास तो कुछ अच्छा है तेरे लिए। Hallelujah. You do not know where, तू जानता नहीं कहां से, how कैसे things are going to change for your life. तेरे लिए, तेरे जीवन के लिए कैसे चीजें बदलेगी तुझे मालूम नहीं। God is going to arrange everything for your life. परमेश्वर तेरे जीवन के लिए सब चीजें अपने समय में सुनिश्चित कर देगा। So Naomi says, we have nothing, but we have a kinsmen who are very close to my husband. नओमी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा एक करीबी कुटुंबी है जो His name is Boaz. जिसका नाम बोआज है। You go there and to his field and just do some gleaning there. तू जा और उसके खेत में जहां कटनी हो रही है वहां पर गिरे हुए धान को तू बिन। Bring it home, we will eat and live. उसे लेकर आ और घर में हम शाम को पका कर खाएंगे। Boaz comes to his field and says, बोआज जब आया अपने खेत में और कहता है, bless you people, God bless you. मेरे लोगों, प्रभु परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। And the people would return and say, और लोग पलट कर कहते थे, God bless you too. परमेश्वर की शांति तुझ पर भी रहे। Amen. आमीन। How do we enter our workplace? हम अपने काम के स्थल में कैसे प्रवेश करते हैं? If you are the boss, यदि आप वहां पर बॉस हैं, घुसते साथ घुसते ही साथ घूर घूर के देखो, घूर घूर के अपने कर्मचारियों को देखते हैं, put them down somehow. किसी तरह उनको क्या नीचे गिराते हैं, Or speak a blessing. उनके ऊपर कोई अच्छा आशीष बोले। Hallelujah. Hallelujah. Remember, याद रखें, blessing will return. वो आशीष तेरे पास लौटेगी। Amen. आमीन। Then he spots this girl. तब उसने अपने इन काम करने वालों के This बीच lady. एक नई इस लड़की रूत को देख लिया And he says, और कहता है, knowingly put something down for her too. उसने कहा काम करने वालों को कि तुम कटनी के समय कुछ धान यूं ही जमीन में गिरा देना। Amen. आमीन। And he said something, I don't know where that verse is gone. He says, under whose wings you have come to trust. I have heard of you, Boaz said. और बोaz कहता है, Second chapter, दूसरे अध्याय of Ruth, रूत दूसरा अध्याय 12th verse says, और उसकी 12 आयत कहती है, the Lord recompense thy work, and a full reward be given thee, for the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Read 12th verse. बोaz कहता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। Hallelujah. Hallelujah. आमीन। You have come under the wings of God. तू परमेश्वर यहोवा के पंखों तले तू शरण ली है। You have come to trust under his wings. तू
तूने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया है। Cut a long story short, ये लंबी कहानी है, इसको संक्षिप्त कर दूं। Boaz was a very rich man, बोआज एक बहुत ही धनी आदमी था। one of the richest in Bethlehem. बैतलहम के धनवान लोगों में एक बोअज था। Ruth was married, got married to him. आगे चलकर रूत का विवाह इसी बोअज से साथ हो गया। From there, they had a child, his name was Obed. उसके बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ओबेद। Obed had a child whose name was Jesse. ओबेद का एक बेटा हुआ जिसका नाम था ईशे। And Jesse, David was the son of Jesse. और ईशे का बेटा था दाऊद जो राजा था। And from David's line, और दाऊद का उस वंश जो आगे चला, Jesus was born. उसी से यीशु मसीह की पैदाइश हुई। So Ruth became great grandmother of Jesus Christ. यही मोआबी रूत हमारे प्रभु यीशु मसीह की पर दादी बनी। Hallelujah. Hallelujah. Two women who played a great part. दो ऐसी स्त्रियां जिन्होंने बाबिल में बड़ा भाग निभाया है। Rahab the harlot. उनमें एक है यरीहो की राहाब वेश्या, Ruth the Moabitess. दूसरी रूत जो कि मोआबिन थी। Both were not Jewish. दोनों यहूदी नहीं थे, By their faith in God, लेकिन इन्होंने जो जीवित परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाया था, they found their names in the Word of God. आज पवित्र शास्त्र बाइबल में इन दोनों औरतों का नाम हम दुनिया पढ़ रही है। Under whose wings you have come to trust. वही परमेश्वर यहोवा जिसके शरण में तू शरण लेने के लिए आई है, पंखों तले। The curse was turned into a blessing. वो श्राप अब आशीष में तब्दील हो, Her loss was turned into gain. उसकी हानि अब लाभ में बदल चुकी, Her sorrow was turned into joy. उसका दुख अब आनंद में बदल चुका, Her poverty was turned into riches. उसकी गरीबी अब धन में बदल चुकी थी। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The same field she was gleaning, she became the owner. जिस खेत में वो किसी समय झुककर दाना बिन रही थी, उन सारे खेतों की वो मालकिन बन गई। Hallelujah. That is how God restores. परमेश्वर ऐसे ही किसी को वापस लाता है। Maybe you are going through a time where it looks like famine. शायद आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर आपके लिए अकाल का समय है। Your accounts, your bank balance, your money, your friends आपका लेखा, आपका बैंक अकाउंट और आपके दोस्त don't matter anything. कोई भी मायने नहीं रख रहे हैं। Your faith in God. मायना रखता है तेरा विश्वास परमेश्वर पर। He brought forth this earth out of nothing. उसने इस पृथ्वी को शून्य से बनाया है। For those of people in Los Angeles, लॉस एंजलिस में जो लोग वहां पर उस आग के बीच में हैं, burnt up properties. उनका पूरा घर बर्बाद जल के नष्ट हो चुका है। Read the history of Israel. इज़राइल के इतिहास को उठाकर पढ़िए। So many times कितने बार Jerusalem was looted, यरूशलेम को दुश्मनों ने लूट डाला, burnt, कितने बार आग के हवाले किया, walls broken, कितने बार उसकी शहर पनाह तोड़ दी, taken into captivity. कितने बार वहां के लोगों को गुलाम बना के वो अपने देश लेकर चले गए। Again they became another nation. लेकिन फिर से वो लौट के वही राष्ट्र में बन गए। Amen. Amen. You know why? आप जानते क्यों? Faith in God. उनका विश्वास उस स्वर्ग के बनाने वाले परमेश्वर पर है। If you have lost everything, यदि तूने जीवन में सब कुछ खो दिया है, still believe. तो भी उस परमेश्वर पर विश्वास कर। Something good will happen tomorrow. आने वाले कल तेरे लिए कुछ होगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Don't entreat me. Don't tell me to leave you. रूत ने अपनी सास से कहा, मुझे वापस अपने लोगों के बीच जाने के लिए तू जोर मत दे। Where you go, I will go. मैं तेरे साथ जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। Your people will be my people. तेरे जो लोग हैं
वो मेरे लोग हो जाएंगे Your God और तेरा परमेश्वर shall be my God. मेरा परमेश्वर होगा। Amen. Jesus said like this यीशु ने इस प्रकार से कहा to Thomas, थोमा से, because you have seen, you believed. क्योंकि तूने देखा इसलिए विश्वास किया है। Blessed are those who have not seen me yet believe. धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा तो भी विश्वास किया है। Thomas fell at his feet and says, my Lord and my God. थोमा उसके चरणों में गिरकर बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। Jesus, when he was going away, he said like this, यीशु मसीह जब लौट कर जा रहा था उसने इस प्रकार से बोला, tell them, उनसे कहना, I go to my father and your father, मैं अपने पिता और उनके पिता के पास जा रहा हूँ, and to my God and your God. और उनका परमेश्वर और मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। Who is your God? आपका परमेश्वर कौन है? Is he the living one? क्या वो जो जीवित परमेश्वर है वही आपका परमेश्वर है? He is the Alpha, the Omega. जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, He can do all things. जो सर्व सामर्थी है, सब कर सकता है। You believe? क्या आप विश्वास उस पे करते हैं? He could create men out of dust of the earth. वो परमेश्वर जो पृथ्वी की मिट्टी से एक जिंदा इंसान बनाता है, He is the one who said, don't think of tomorrow, वही परमेश्वर जो कहता आने वाले कल की फिक्र what you will wear, what you will eat. कि तू क्या पहनेगा, क्या खाएगा। Your Father in heaven knows. तेरा स्वर्गीय पिता जानता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The one who feeds the sparrows, वो परमेश्वर जो गौरैयों को खिलाता है, all the animals in the jungle. जंगल के तमाम जानवरों को जिंदा रखता है। Will he not feed you? क्या वो परमेश्वर तुझे नहीं खिलाएगा? Will he not clothe you? क्या वो तुझे वस्त्र नहीं पहनाएगा? Oh yes, he will. हाँ, सचमुच वो पहनाएगा। Will you say to him, क्या आज सुबह हम उससे कहेंगे, yes Lord, where you lead me, I will follow. हाँ प्रभु, तू जहाँ कहीं भी मुझे ले जाए वहीं मैं तेरे पीछे जाऊंगा। Amen. मैं, My sheep मेरी भेड़ hear my voice. मेरी आवाज को सुनती है They follow me. और मेरे पीछे चलती है। I can hear the Savior calling. I can hear the Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross and follow me. Where he leads me, I